पब्लिक लाइफ। मैं हूं दिव्यानंद अग्रवाल। जैसे कि आपको पता है कि 2023 विधानसभा मध्य प्रदेश में चुनाव का आगाज हो गया। हर एक प्रत्याशी अपनी होड़ में लगा हुआ है, हर एक प्रत्याशी मेहनत करने में लगा हुआ है। आपको मैं बता दूं, अभी मैं मौजूद हूं भिंड जिले की गोहद विधानसभा के अंदर, और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि गोहद विधानसभा काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है इस भिंड जिले की। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी के प्रत्याशी यशवंत पटवारी जी। आइए उनसे बात करते हैं चुनाव के बारे में, इस विधानसभा के बारे में। पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई टिकट मिलने पे। स बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, बहुत-बहुत आभार। सबसे पहला सवाल है आपसे कि आपको आम आदमी पार्टी में जो आपको प्रत्याशी के रूप में चुना है, तो आप इसको क्या किस प्रकार देखते हैं? देखिए सर, मैंने 2003 में अपनी पटवारी की नौकरी छोड़ कर के समाज सेवा का रूप लिया है, समाज सेवा करने का, और उस समय से लेकर अभी तक मैं 2 बार चुनाव भी लड़ चुका हूँ। तो मैंने 20 साल के अंदर ऐसा कोई गाँव, मजरा, मोहल्ला नहीं है जहाँ पर मैं गया नहीं हूँ। मैं 20,000 लोगों से व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ। तो पार्टी ने ये देखा है कि जो व्यक्ति 20 साल से लगातार क्षेत्र में घूम रहा है, पहचान है गाँव-गाँव, तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं मजबूत है, तो उस व्यक्ति को टिकट देना उचित है। मेरा मानना तो यही है कि यही सोचा होगा, यही सोच कर के हमारी दिल्ली टीम के लोगों ने और पंजाब के लोगों ने, जो नेता लोग हैं, उन्होंने सर्वे में मेरा नाम दिया होगा, यही सोच कर के। इसलिए मेरा यहाँ पर मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। जैसे कि ज्ञात है कि आप पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, जहां आपने काफ़ी मेहनत की। उसके बाद ऐसी क्या कंडीशन रही कि आपको आम आदमी पार्टी जॉइन करना पड़ा, या इस पार्टी से आपको किस नीति से आप प्रभावित हुए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के बारे में कुछ कहना निरर्थक है, कोई मतलब नहीं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा था। एक बार 11 विधायक थे, फिर घट कर के 7 हो गए, फिर घट कर के 4 हो गए, फिर घट कर के 2 हो गए। मैंने पूछा कि ये घट क्यों रहा है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पूछने का क्या अधिकार है? घट रहा तो घट रहा है। मैंने उनसे कहा कि पार्टी की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी भी मान लो, तो पार्टी बढ़ सकती है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम खिसको यहाँ से। उन्होंने हमको ही निष्कासित कर दिया। जब निष्कासित किया तो हमारे 200 कार्यकर्ता हमारे साथ आ गए और उन्होंने खुल कर के बीएसपी का विरोध किया और छोड़ दी। मुझे निष्कासित किया तो 200 लोगों ने पार्टी छोड़ कर के, फिर हम लोगों ने तय किया, तो दिसंबर में 26 दिसंबर 2022 को हम लोग जो है आम आदमी पार्टी ग्रहण करी, और इसलिए की कि आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, पार्टी का जो बायलॉज है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जो केजरीवाल साहब हैं, उन्होंने दिल्ली और पंजाब में जो मॉडल बनाया है सरकार बना चलाने का, उसमें सबसे अच्छा ये लगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, बिजली, बेरोजगारों को रोजगार, और महिलाओं को बस यात्रा फ्री, बुजुर्गों को 2,500 रुपये पेंशन, ये व्यवस्था की उन्होंने। तो इसलिए इससे मैं प्रभावित होकर के आम आदमी पार्टी में आया, और ये मन बना करके आया कि अब हम आम आदमी पार्टी के माध्यम से समाज की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। तो मैं संतुष्ट भी था कि मुझे इस पार्टी के माध्यम से पूरे क्षेत्र में सेवा करने का मौका मिलेगा। देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जो आपके राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो कहते हैं कि फ्री की रेवड़ियाँ बाँटते हैं। जहाँ भी जाते हैं फ्री की रेवड़ियाँ बाँटते हैं। देखिए, फ्री की क्या फ्री की रेवड़ियाँ गोद में कुछ कर नहीं, हम भी पाएँगे? बाँटेंगे फ्री की रेवड़ियाँ। अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनती है, तो जो 7 रेवड़ी हैं, पहले तो उस समय 7 थी, अब 10 हो गई हैं। 10 रेवड़ी हम फ्री की बाँटेंगे, क्योंकि जनता की मतलब की चीज़ है, जनता के सहयोग की चीज़ है। अगर कोई गरीब आदमी को हम 300 यूनिट बिजली देंगे फ्री, तो ये फ्री की रेवड़ी नहीं है, क्योंकि उस पे तो कर्जा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, जिनको हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं, फिर इनके पास अरबों खरबों का कर्जा क्यों है? हमारी सरकार जो 2 जगह चल रही है, पंजाब और दिल्ली में, फ्री की रेवड़ी बांटने के बाद भी उनके पास कोई कर्जा नहीं है, और बहुत अच्छी सरकार चल रही है। 3-3 बार दिल्ली में बनी है, और पंजाब में बनी है, पंजाब में फिर बनेगी, और मध्य प्रदेश में भी बिना आम आदमी पार्टी के किसी सरकार नहीं बनेगी। क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में कितनी सीट निकालने की उम्मीद है आम आदमी की? मुझे लगता है कि करीब जो है 30-40 सीट निश्चित रूप से आएंगी। क्या सभी विधानसभा पे चुनाव लड़ेगी? ये तो हमारे पार्टी के उच्च स्तर के नेता तय करेंगे। अच्छा, बात करते हैं गोहद विधानसभा की। आपको मौका मिला है गोहद विधानसभा, मैंने देखा है सबसे ज़्यादा समस्या पानी की रहती है। जी। तो क्या आपके लिए रणनीति है उसकी? देखिए, गोहद विधानसभा में जो
भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासकर भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक रहा है। अभी के जो विधायक 3 साल से जो आया है उसने तो कुछ काम करा नहीं, और उसने इसलिए नहीं कर पाया कि उसकी जो है चाबी उसके हाथ में नहीं थी और दूसरे लोगों के हाथ में थी। वो कुछ कर नहीं पाया चाहते दूसरे कौन लोग थे वो? अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का, क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, किसी का नाम लेंगे किसी को बुरा लग। पिछली बार मैं नाम ले दिया था तो बवंडर मच गया था, इसलिए नाम नहीं। इतना कहना चाहता हूँ कि वो अपने दिमाग से काम नहीं कर पाया, इसलिए वो जनता उसके खिलाफ हो गई और इसलिए टिकट भी कट गया बेचारे का। तो क्या रणनीति रहेगी आगे की? क्या मूलभूत जो गोद की समस्याएं इसलिए टिकट भी कट गया बेचारे का। तो क्या रणनीति रहेगी आगे की? क्या मूलभूत जो गोद की समस्याएं गोवध की जो समस्या पानी की है, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कहते थे कि हम पानी की समस्या सॉल्व करेंगे और पानी जो है 3 मंजिल बिल्डिंग पर भी पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि यहाँ तो पानी तलघर में भी नहीं पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ पर व्यवस्था की कमी है, पानी की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर इतना पानी है कि 3 साल तक पानी खत्म नहीं हो। यहाँ पर मैंने देखा है कि वहाँ पर जो जून के महीने में यहाँ एक प्लान बनता है कि जो अपना बिजली बांध है ना उसमें मिट्टी भर जाती है, मिट्टी को निकलवाने का प्लान बनता है हर साल और करोड़ों का ठेका होता है, करोड़ों का। तो वो जो है ये लोग क्या करते हैं कि ये जून के महीने में 20 जून को मानसून आ जाता है, ये लोग 15 जून को वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली लगवा देते हैं उगाई के लिए। और उन्हें देखा ऊपर आसमान में कि बादल है कि नहीं, यानी कि बादल नहीं है तो बंद रखो ट्रैक्टर, यानी कि बादल आ गए 3 दिन पहले खुदाई करो चालू। जैसे ही पानी बरसना शुरू हुआ खुदाई हुई, 10-50 ट्रॉली निकाली और पानी बरस गया, भर गया, प्रूफ खत्म। और उन्होंने लिख दिया कागजों में कि होगा ही होगा ही होगा ही, करोड़ों का पैसा हजम हो गया। तो क्या लगता है कि पानी के ऊपर ही राजनीति होती है गोद में? हुई है अभी तक, पानी के ऊपर ही राजनीति हुई है, गोहद में कोई विकास नहीं हुआ। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया जो है जनता की सोचता और यहाँ की समस्याओं को सॉल्व करता। अभी तक ऐसा कोई आया ही नहीं है। लेकिन हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं, हमारी जो है नीतियाँ हैं पार्टी की। हम लोग भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, हम लोग सच्चे ईमानदार, कट्टर देशभक्त और कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन दिल्ली में तो आरोप लगते हैं आपके ऊपर भ्रष्टाचार के। कोई लगते नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि इनकी सरकार रहे। हमारे जो है मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, संजय सिंह को किया, इसके पहले सत्येंद्र सिंह किया। इनके ऊपर जितने भी आरोप लगे वो सिद्ध ही नहीं हो पा रहे, इनके यहाँ कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है। लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम भाई शिक्षा फ्री की शिक्षा दे रहे हो, सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर बना रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? तो आपके फ्री में जो है गोद की 300 जनता के यूनिट लिए क्या आपके वो रहेंगे कि पार्टी की तरफ से? पार्टी, अगर मुझे यहाँ की क्षेत्र की जनता ने एमएलए चुना, मुझे चुनाव जिताया, तो निश्चित रूप से जो पंजाब और दिल्ली की में जो काम चल रहा है वो कराने का यहाँ पर हम काम करेंगे, दिल्ली मॉडल पर और पंजाब मॉडल पर काम कराने का पूरा पूरा भरसक प्रयास करेंगे। तो क्या लगता है इस बार विधानसभा में लाल सिंह आर्य की टक्कर आप ले पाओगे? लाल सिंह आज चुनाव नहीं लड़ रहा है। यहाँ जो सबसे बड़ा मेरा मानना है कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी अदालत होती है। जनता जो निर्णय करेगी वही निर्णय होगा। लाल सिंह यार थोड़ी करेगा निर्णय, मैं थोड़ी करूँगा, जनता करेगी। जनता ऊब चुकी है ये दोनों पार्टियों से, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से। अब की बार में गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में और हर गांव में ये चर्चा का विषय है कि अब की बार में कांग्रेस और भाजपा को वोट नहीं देंगे, अब की बार में आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो और भरपूर झाड़ू को समर्थन मिल वोट रहा है देंगे। आपको? भरपूर समर्थन भरपूर मिल रहा है? भरपूर समर्थन मिल रहा है। मुझे तो अभी 3 दिन हुए हैं। हमारा जो अधिकृत प्रत्याशी मुझे घोषित किया है, 3 दिन हुए। 3 दिन में कम से कम 1000 लोगों के फ़ोन आ चुके कि पटवारी जी मेरे गाँव में आओ, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपकी गोद की जनता से क्या अपील होगी? मैं गोद की जनता से अपील क्या करता हूँ कहना चाहूँगा? कि 76 वर्षों से ये कांग्रेस और भाजपा की सरकारें रही हैं और 76 वर्षों में इन कांग्रेस भाजपा के लोगों ने जनता को लूटने का काम किया है। इसलिए मैं इनसे निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि एक मौका केजरीवाल को दें और जब केजरीवाल को एक मौका मिलेगा तो यशवंत पटवारी अपने आप विधायक बन जाएगा। वो बन जाएगा तो मैं जनता के मुताबिक उनकी जो है जो अपेक्षाएं हैं खरा उतरूंगा। निश्चित रूप से मैं खरा उतरूंगा और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनको बिठा करके प्लानिंग तैयार करेंगे और गोद की समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग।
चलिए, जैसे कि आपने देखा पटवारी जी से मेरी बात है, उन्होंने ये बोला था कि दिल्ली और पंजाब के मॉडल पे गोद में काम किया जाएगा और वास्तविक जो भी मूल समस्या होंगी उन पे हम काम करेंगे अगर जनता हमारे ऊपर भरोसा जताती है। और जनता के बीच में हमेशा रहूँगा और भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है जनता का गोद के अंदर। और उनका ये भी कहना है कि लगभग कई सारे लोग हमसे ये बोल रहे हैं कि इस बार सिर्फ आम आदमी पार्टी को गोहद विधानसभा से चुनकर, गोहद विधानसभा से एमएलए बनाकर इनको भोपाल भेजेंगे। आप देख रहे थे पब्लिक लाइव। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक